आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुख और दुख मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों पर ही आधारित होता है। अगर आपको सुख मिला है ये भी आपके पिछले जन्म के कर्म है, अगर आपको दुख मिला है तो ये भी आपके पिछले जन्म के ही कर्म है। लेकिन कुछ व्यक्ति दुखों को नहीं सह पाते और वह अपने आप को ही हानि पहुंचाने लगते हैं, और कुछ व्यक्ति जो दुखों को डटकर सामना करते हैं और अपने जीवन की पूरी पारी खेल करके जाते हैं, उनके लिए तो ईश्वर ने आत्मा का मार्ग आराम से खोल दिया होता है। लेकिन जो व्यक्ति असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं या अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या जो व्यक्ति दुखों की वजह से इतने अधिक परेशान होते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं और उनको लगता है कि शायद आत्महत्या के पश्चात उनके सभी दुख मिट जाएंगे, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। आखिर जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है या जो पर्पसली आत्महत्या करते हैं, बाद में उनको किस प्रकार का दंड भुगतना पड़ता है, इसी की जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बता रही हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। इसमें बताया गया है कि आखिर जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है या आत्महत्या करता है और ईश्वर के निर्धारित किए हुए मृत्यु के समय तक अपनी मृत्यु का इंतजार नहीं करता है, तो उसको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले नियत विधान से हटकर हुई असमय हुई मृत्यु के बाद जीवात्मा की अवस्था बड़ी ही पीड़ादायक हो जाती है। जीवात्मा मृत्यु के समय अपनी सबसे प्रबल वासना के साथ साथ मृत्यु की पीड़ा को साथ लिए हुए एक नया वासना का शरीर प्राप्त करती है, जिसे प्रेत आत्मा कहते हैं। यह शरीर इंसानों को ना दिखने के साथ साथ प्रबल प्राणमय होता है। इस कारण से ये प्रेत बहुत कुछ करने में सामर्थ्य भी होती हैं, लेकिन इनके बंधन बहुत होते हैं, इसीलिए इनका मानव जीवन में हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है। इनका अपना स्वयं का एक जीवन चक्र भी होता है। वरुण पुराण में मृत्यु के लिए कहा गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की 80 वर्ष की आयु थी, लेकिन केवल 40 वर्ष की आयु के पश्चात ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अभी 40 वर्ष की अवधि उसकी शेष बची हुई है। इस स्थिति में उसके प्रेत को इसकी दुगनी से 10 गुना अधिक तक प्रेत विश्व में उसकी आत्मा को रहना पड़ सकता है। यह प्रेत लोक कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही इर्द गिर्द किसी और आयाम में होता है। इस अवधि में प्रेत आत्मा की आयु बढ़ती है और वह एक समय तक अपनी प्रेत जीवन की अवधि को काटने के पश्चात ही उस योनि से मुक्त हो पाता है। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए एक किसी छोटे बालक का जन्म होता है और किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, तो वह भी प्रेत योनि में ही धीरे धीरे बाल अवस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। लेकिन यह अवधि हमारे मानव जीवन से अत्यधिक धीमी और बहुत ही पीड़ादायक होती है। इस प्रकार कई बार प्रेत योनि में 100-200 साल से 400-500 या हजारों साल तक भी यह प्रेत जीवित रह सकती हैं। इसके कारण जीवन का अवधि आदि के साथ साथ इनकी शक्तियों आदि में भी बढ़ोतरी होती ही है, और उसमें भी यह विभिन्न प्रकार की श्रेणियां जैसे अघोरी, शमशान, काली आदि की स्थिति को प्राप्त करते हैं।
परंतु इनका जीवन कभी भी सुखमय नहीं रहता। जरा सोचिए, यदि रोज रोज आपको मृत्यु के समय के कष्ट का अनुभव झेलना पड़े तो यह किस प्रकार का सुखद अनुभव आपको लगेगा? बिल्कुल नहीं। अतः यह एक प्रकार का नरक ही है। इस अवस्था में प्रेत आत्माएं हमेशा मुक्ति की कामना की चाह में रहती हैं। अपनी अवस्था से निरंतर दुखी ये प्रेत मानव जीवन में उनके विचारों को प्रभावित करते हैं और अक्सर जहाँ बुरे कर्म होते हैं वहाँ ये सूक्ष्म रूप से प्रभावित होने लगते हैं। व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, पर अचानक उसके घर में या ऑफिस में कुछ ना कुछ बुरे कर्म होने लगते हैं। हालांकि केवल प्रेतात्माएं कि इसके लिए ही दोषी नहीं होती हैं, उस व्यक्ति के कुसंस्कार और कुछ बुरी इच्छाएं भी इसका मुख्य कारण हो सकती हैं। प्रेतात्मा केवल एक कैटलिस्ट की तरह इसे कई गुना और बढ़ा देती है। यही नहीं, ये प्रेतात्माएं बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आदि भी कराने में बहुत बड़ा कारण होती हैं। एक बार मानव जीवन से नाता टूटने के पश्चात इनकी मानवीय संवेदनाएं बहुत ही क्षीण हो जाती हैं। दूसरा, इनके प्रेत विषय में केवल मानव प्रेत ही नहीं वरन कई और प्रकार के शक्तिशाली इत्र योनियों का भी निवास होता है, जो कभी मानव जन्म लेती ही नहीं है, जैसे डाकिनी, शाकिनी, छलावा आदि। यह सब इन अकाल मृत्यु से ग्रस्त कमजोर प्रेतों को बंधक बनाकर इनकी बहुत ही दुर्गति करती हैं, जो आपने धरती पर कभी देखा ही नहीं होगा। ये उन अवस्थाओं से भी गुजरते हैं। प्रेत अवस्था में यह धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर ही नहीं जा सकती और साधारणतः अपने नियत क्षेत्र के आसपास ही रहती हैं। पर यदि मान लीजिए किसी तांत्रिक आदि ने इन्हें सिद्ध कर लिया तो उन्हें उनकी कैद में ही रहना पड़ सकता है। कभी कभी इन्हें सिद्ध करने में इनके जीवन मानव शरीर के बचे अवशेषों जैसे खोपड़ी या हड्डी आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इस दशा में तांत्रिक पहले इनका पूरा भरपूर प्रयोग करेगा और अपने मरने के पश्चात वह अपने शिष्य परंपरा में खोपड़ी आदि अपने शिष्यों को दे जाएगा। फिर प्रेत आत्मा की गुलामी वर्षों या कई पीढ़ियों तक छूटती ही नहीं है। एक के बाद एक कई सौ साल भी चले जा सकते हैं इनकी गुलामी में। हालांकि तांत्रिक आदि भी अच्छी अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। गीता में कहा गया है कि जो जिसको बसता है वह उसी को ही प्राप्त होता है। अब जब जीवन पर्यंत तांत्रिक ने प्रेतों से काम लिया है तो वह भी तो अधिकतर उसी गति को ही प्राप्त होगा। आज समय अकाल मृत्यु होने पर जीवात्मा की सद्गति के लिए सनातन धर्म में बहुत सारे विधान बताए गए हैं। उनमें से नारायण बलि यज्ञ किया जा सकता है। श्राद्ध आदि कर्म भी पूरे विधि विधान से करने चाहिए। इनमें प्रेत यमलोक अथवा पितर लोक पहुंच जाते हैं और विधि के नियम अनुसार अपने अगले जन्म के लिए तैयारी करने लगते हैं। कभी कभी किसी इच्छा बल से प्रेत बंधा रहता है और उच्च इच्छा के पूर्ण होने पर भी उसकी आगे गति हो जाती है। गया में किया गया श्राद्ध बहुत शक्तिशाली विधान है और आपके पितृ प्रेतों को कष्ट से भी छुटकारा वहां पर पहुंच जाता है और वह सुखपूर्वक अपने अगले जन्म की गति में चला जाता है। इसके अलावा प्रेत के निमित्त श्रीमद् पाठ का भी या शिव पुराण का पाठ किया जाना चाहिए। गीता के 7वें 8वें अध्याय का पाठ भी भूत प्रेत को उसकी वास्तु स्थिति का ज्ञान देता है, उन्हें मुक्ति के लिए प्रेरित करता है। एकादशी आदि व्रतों के फल का भी प्रेत आत्मा के निमित्त दान से भी उन्हें मुक्त कर सकता है। इसके अलावा सिद्धों का आशीर्वाद भी इन जीवात्माओं को मुक्त कर सकता है। परंतु आजकल के इस कलयुग में ऐसे तपस्वी समाज नहीं रह गए हैं, ठग अधिक हैं, इसीलिए उनसे बचें और शास्त्रोक्त विधानों पर अमल अधिक करें। यदि यह विधान आप करेंगे तो अकाल मृत्युग्रस्त जीवात्मा को शीघ्र मुक्ति मिलेगी, अन्यथा उसे अपना कष्टदायक नरक समान लंबा प्रेत जीवन जीते हुए अगली योनियों में उसके बाद ही गमन करने को मिल पाएगा।
बाद वाली स्थिति में उसकी बुद्धि दूषित रहने की संभावना अधिक होती है। विधि क्रिया आदि करने पर ही उसके स्वभाव में कुछ सात्विकता का समावेश हो पाता है। आशा करती हूँ मैंने ये जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। इति शुभम।